बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां। ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब आज लाहौर में होगी। क्रिकेट लेजेंड्स पैनल डिस्कशन करेंगे। आईसीसी और पीसीबी के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। मारूफ गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में क्या क्या होगा? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल मंजर आम पर आ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, शादमान, शाहजमाल, शादबाग, अल्लामा इकबाल टाउन में कार्रवाइयां। 69 अमलाक सरबमहर। निजी स्कूल, वर्कशॉप, क्लिनिक, ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट, दुकानें और दफातर शामिल। और लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। अस्पतालों की कैंटीन और अतराफ में फूड पॉइंट्स की सख्त चेकिंग। गैर मायारी इंतजाम पर 1,47,000 रुपए से जायद के जुर्माने। 3 को नोटिस जारी कर दिए गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी की गई। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का इतलाक 12 बजे से हो गया। हमास की फतह का एक और बड़ा दिन। इसराइल से 3 कैदियों के बदले 369 कैदी रिहा करा लिए। प्यारों के दरमियान पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। माएँ बच्चों से लिपट कर रो पड़ी। उससे पहले हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। कैदियों की रिहाई के मनाजिर हजारों लोगों ने देखे। हमास ने कहा कि कैदियों की रिहाई का मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 14 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आने जाने की वजह से भगदड़ मची। कराची का हाई प्रोफाइल केस मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल। पुलिस केस की गुत्थी सुलझाने में नाकाम। मुलजिम शिराज के मजीद इंकशाफात सामने आ गए। GTV न्यूज़ ने झगड़े की वजह बनाने वाली लड़की का पता लगा लिया। अखबार ने मुस्तफ़ा जैसा तशद्दुद लड़की पर भी किया। डिफेंस की रिहायशी लड़की की हालत गैर होने पर अखबार ने शिराज को बुलाया, जिसने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई। पुलिस की जानिब से इंटरपोल के जरिए राब्ता किया जा रहा है। मुस्तफ़ा की वालदा और पुलिस की कब्र कुशाई की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर। ATC कराची में मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त दायर की गई। कत्ल में शरीक मुलजिम शिराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मरकजी मुलजिम अरगमान का रिमांड पीर तक टल गया। मुबीना सफ़ा कातिल अरगमान के बाप की ज़बरदस्ती अदालत में घुसने की कोशिश। शोर शराबा, बेटे से मुलाकात के लिए धौंस और धमकियाँ। केस में गफलत बरतने और नाकिस तफ्तीश पर SHO दरख्शा, SIO और तफ्तीशी अफसर मुअत्तल। लड़की की वजह से बेटे और मुलजिम में चपकलीसी हुई। लड़की ने ही बेटे को मरवाया। मुस्तफ़ा की वालदा का दावा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मारशा नामी लड़की ने अरगमान से मुस्तफ़ा को मरवाने का कहा था। लड़की अगस्त में अमेरिका गई थी। वापसी आने के बाद मुस्तफ़ा से लड़ाई शुरू हुई। कत्ल के बाद मारशा वापसी अमेरिका फरार हो गई। खैरपुर हादसे के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। जहां बाग अफराद की तादाद 16 हो गई। खवातीन समेत 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। जायरीन की बस बुरे हालत से 7 शरीफ जाते हुए उलट गई थी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में 15 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद एहसान समेत 4 नौजवान जाम शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान के इलाके हटियाला में ऑपरेशन के दौरान सरगना समेत 9 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर शाह में 6 खवारिज हलाक कर दिए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मारे जाने वालों में खारजी रिंग लीडर फरमान उर्फ साकिब, खारजी अमन उल्लाह उर्फ तूरी, खारजी सैयद उर्फ लियाकत, खारजी बिलाल शामिल थे।
लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा लाहौर रीजन में अदा। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, आला हाज़िर सर्विस, फौजी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवानों की शहादत पर खराज अकीदत। शहदा के लवाकिन से इज़हार हमदर्दी और सबर जमील की दुआ। सदर ममलिकत ने पाक फौज के शहदा की बहादुरी और जज्बे हुब्बुल वतनी को सराहा। वज़ीर आज़म की DI खान शुमाली वज़ीरिस्तान में 15 खारजी हलाक करने पर फोर्सेस की तारीफ। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहीद ने जान देकर दहशत गर्दों के मज़लूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर का पाक फौज को खराज तहसीन। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। 2 दर्जन से ज़ायद ग्रुप मुतहरिक। कलदन TTP की पाकिस्तान सरजमीन पर 600 हमले। कंचर, नगरहारा, कुशत और पक्तिया में TTP के ट्रेनिंग कैंप्स कायम। नूर वली महसूद के ख़ानदान को माहाना 3 लाख अगवानी मिलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सनसनीखेज़ रिपोर्ट में इंकशाफ। आलमी इदारे ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को भी सराहा। पाक फौज का मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत का अज़म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबा मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ, हौसला अफजाई और तरक्की की नवीद है। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब। किसानों को तमाम ज़रई सहूलियात एक छत तले फराम करने का फैसला। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की तकरीब। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर GPI को लीड किया। GPI के तहत इनिशिएटिव को मद्देनजर रखा गया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने वज़ीर आला के विजन की अक्कासी की। मरियम नवाज ज़राअत की तरक्की के लिए मिसाली इक़दाम कर रही है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछली हुकूमतों पर ज़रई बदहाली का मलबा नहीं गिराऊंगा, पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल बनाएंगे। अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और PTI रहनुमा शाहीन अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और PTI रहनुमा शुएब शाहीन में झगड़ा। लड़ाई के दौरान फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर हुई। शुएब शाहीन को जमीन पर गिराने के बायस बाजू पर चोट भी आई। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा, तुम आउट हो। शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा, आप अपने काम से काम रखो। नादिया खटक ने कहा कि जो भी हुआ इख्तलाफ हो, ज़ुबानी कलामी होने चाहिए, मारना नहीं चाहिए था। शुक्र है शुएब शाहीन को कोई हड्डी में चोट नहीं आई। खड़े थे, शुएब शाहीन जो है वो बात कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए। तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए। उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत ज़ोर से गिराया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही ज़ोर से गिरा। उन्होंने TV पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है। तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो वो हो गई। अब झगड़े के बाद फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में सुलह। साबिक वफाकी वजीर ने मीडिया को बताया, शुएब शाहीन ने बानी PTI का नाम लेकर TV प्रोग्राम में कहा फवाद चौधरी भगोड़ा है। उन्होंने बानी PTI से इस बात की तस्दीक की तो बानी ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। शुएब शाहीन को कहा बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना करें। से गुजरा है, वापस आए, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए। फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया। फिर वो गालियां दी, वो तो भाग गया। फिर खान साहब को मैंने बताया, उन्होंने शदीद मजम्मत की है। ना मैं किसी टाउट से सुलह की है माजी में, ना आइंदा कभी करूँगा।
पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर शुएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। बोले, फवाद चौधरी भगोड़ा है, उनसे कोई सुलह नहीं होगी। फवाद ने मुझे थप्पड़ मारा, उससे ज्यादा उनको जवाब मिल गया। हमने 4 गुना हिसाब बराबर कर दिया। फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारी पार्टी में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशज़दगी से झुलस कर जांबाग होने वाले शायर डॉक्टर आकाश अंसारी की मौत मशकूक हो गई। हैदराबाद के सिटीजन कॉलोनी के मकान में आतिशज़दगी से शायर का बेटा मामूली मुतासिर हुआ। करीबी दोस्तों की जानिब से कत्ल के शुबे पर तदफीन के लिए बदीन ले जाई गई लाश वापसी हैदराबाद मंगवा ली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। मकतूल शायर ने चंद रोज पहले लपक बेटे लतीफ़ अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पाक बहरिया और सऊदी बहरिया की मुश्तरका मैरीटाइम मश्क नसीम अल बहर अख्ताम पजीर। मश्क का अख्तामी शुमाली बहरा अरब में फायर पावर के मुजाहरे के साथ हुआ। ISPR के मुताबिक कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी मेहमान खुसूसी के साथ मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां, इफ्तिताई तकरीब में क्या क्या होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल मंजर आम पर। ट्रॉफी की कर्टन रेज तकरीब आज लाहौर में होगी। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स के पैनल डिस्कशन होगी। ICC और PCB के अहम अहदेदारान शरीक होंगे। मारूफ गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में एक और मैच की तैयारी। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 नेशन सीरीज की फाइनलिस्ट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। मेगा इवेंट का हाई वोल्टेज मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम कराची पहुंच गई। अफगान टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। अफगानिस्तान की टीम अपना पहला मैच 21 फरवरी को साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी। और बहावरपुर में जारी 20वीं चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी का मरहला। मजमूई तौर पर 4 खवातीन समेत 79 रेसर्स ने हिस्सा लिया। स्टॉक कैटेगरी रेस में खालिद महमूद ने मैदान मार लिया। लैन अखुनजादा खवातीन रेसर्स में अव्वल पोजीशन पर हैं। चोलिस्तान जीप रैली का फैसला कुन असाफ शिकन मरहला आज होगा।